खबरें हैं। ये देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की भी खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य, हालांकि अभी इसकी और डिटेल आनी बची है कि क्या ये इंडियन आर्मी ने किया है, क्या हुआ है अभी पता नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करना ये बहुत बड़ी बात है। जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स इन्वॉल्व है। वहां पे आईएनएस विक्रांत भी था अरेबियन सी में। कहीं विक्रांत ने तो खेल नहीं कर दिया, अभी पता लगेगा 10 बजे अगर वो लोग बताते हैं तो। लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी है, हवाई जहाज में कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रही है एयरफोर्स। और ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन करा था। तो अब ये सोचने वाली बात है, 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो पूरा डिटेल में विस्तार में कवर करेंगे कि उसमें क्या कहा गया। एंड दिस इज वेरी, देखिए इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन 71 के बाद नहीं हुआ है। इवन कारगिल की लड़ाई में नेवी एक रोल में थी, नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जिसके बारे में बात नहीं करी जाती, लेकिन अटैकिंग रोल में नहीं थी। अटैकिंग वहां पे आर्मी ने करी और एयरफोर्स ने करी। नेवी ने सांसें रोकी, सांसें रोक रखी थी नेवी ने, बिल्कुल ब्लॉकेड टाइप का उन्होंने कर रखा था। अब जाके क्या हो रहा है सुशांत भाई, ये हमें पता लगेगा 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों आप जरूर देखिएगा, मैं वहां पे पर्सनली हूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुशांत भाई हैं, दिनेश भाई, हम सब लोग बैठ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या डिकोड करेंगे। लेकिन ये बात जो है ना, विक्रांत था वहां पे, मैं यही सोच रहा था। अब मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में किसी को नहीं आया कि वहां पे विक्रांत आपने लगा रखा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि हो ना हो वहां पे आईएनएस अरिहंत होगा। आईएनएस अरिहंत जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसके ठिकाने का किसी को पता नहीं है। नेवल हेडक्वार्टर में लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लोकेशन पता होती है। और मुझे ऐसा था कि इन्होंने मूव करा है, मैं चैटर सुन रहा था और मुझे ऐसा पता लगा कि न्यूक्लियर सबमरीन मूव करी है इन लोगों ने, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, अफवाह थी। इट वाज सिंपली अ र्यूमर, और र्यूमर 10 किस्म के होते हैं, इन्होंने जाके ठोक होना, उसमें नेवी भी इन्वॉल्व हो। देखिए बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर ठोकना, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन किया है। तो राफेल ने पाकिस्तान में 30 मिनट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौत का तांडव जो है वो मचाया है राफेल ने। और वहां पर जो धमाके हुए हैं उसमें क्या चीजें ध्वस्त की हैं, कैसा नुकसान किया है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का वहां पर एक्शन करना, सुबह 10 बजे टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे और मेजर गौरव आर्य जो कि हमारे साथ हैं, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करेंगे कि भारत ने एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ किया होगा। लेकिन तीनों सेनाओं का एक साथ अगर एक्शन हुआ है तो जो तस्वीरें आ रही हैं बॉस, ये मान के चलिए कि ये 10-20% है। अभी पाकिस्तान के अंदर कहां आग लगी होगी आपको पता नहीं है। एक चीज मैं जो तब से आपसे कहना चाह रहा हूं कि ट्विटर, सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान चूंकि कुछ कर नहीं पाया है, तो वो झूठ के जरिए जो है वो नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा। आप ट्विटर पर जाएंगे, आपको पुरानी फर्जी वीडियोस हो सकता है मिले, कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले कि हमने ये मार दिया, हमने ये ठोक दिया। आपको विश्वास नहीं करना है। आपको किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे, तो ट्विटर में आजकल दिक्कत ही हो गई गौरव भाई, सबके पास ब्लू टिक है। आप ये समझ ही नहीं सकते कि भाई ये वाकई में ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ब्लू टिक वाले ने लिखा है तो सही होगा। आपको ब्लू टिक में भी नहीं फंसना है, आपको किसी टिक में नहीं फंसना है। आप जो खबर देखिए या तो ना भारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्य हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई ये इस वक्त ये जो